मालदा में जिस प्रकार से जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज रखा गया, वो मैंने किसी राज्य में नहीं देखा। देश के महामहिम राष्ट्रपति का जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में अपमान किया तृणमूल की सरकार ने, वो मैंने कहीं नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट को स्वयं ये कहना पड़ा कि अगर चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के फोन करते हैं तो क्या सरकार फोन तक नहीं उठाती जब विपदा में है जजेस? ये नजारा मैंने कहीं नहीं देखा। हमारे प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का अपमान तो अब हम सब लोगों के लिए कार्यकर्ता के नाते तृणमूल की एक राजनीतिक निशानी है, लेकिन हमने कभी भी कार्यकर्ता के नाते महामहिम राष्ट्रपति का इस प्रकार से अपमान नहीं देखा। जुडिशियल ऑफिसर्स को हॉस्टेज होते कभी नहीं देखा। The BJP under the leadership of Prime Minister Modi has exhibited its resolve to ensure that women get 33% reservation so that they can be politically further emancipated. That resolve was exhibited when the bill was passed in both houses of parliament after a wait of decades. Now the Bharatiya Janata Party NDA government at the center is emphasizing on its early implementation, especially with regards to the next Lok Sabha election. The opposition is speaking in multiple tongues. If they truly believe in supporting 33% reservation for women, why is it that when they had an opportunity and they were in power at the center, did they not pass such a bill? That being said, why is it that now they are shying away from fully supporting this step of the government? That is a question that needs to be posed to every opposition party. And with your permission, ma'am, may I add that apart from 33% reservation for women in parliament, we also in our Sankalpa Patra for West Bengal have committed to reserving 33% seats for women in government jobs in the state of West Bengal when the BJP forms the government here. जहां तक बात आती है पश्चिम बंगाल की, आपने आरजी कार के केस का विशेष उल्लेख किया। ये दुख की बात है कि उस घटनाक्रम में जो विक्टिम हैं, उनकी माताजी ने जब अपने डेमोक्रेटिक राइट का निर्वहन किया, अपना कैंडिडेचर भरना चाहा, तो तृणमूल से इंस्पायर, तृणमूल के आदेश अनुसार गुंडों ने उनका न सिर्फ घेराव किया बल्कि सामाजिक बहिष्कार करने का भी प्रयास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में हर जिले में वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की घोषणा की थी। वन स्टॉप सेंटर वो व्यवस्था है जिसमें अगर कोई भी महिला किसी हिंसक घटना में प्रताड़ित हुई है, उसका या बलात्कार हुआ है, उसे किसी प्रकार का हरासमेंट हुआ है, तो उसे आश्रय, पुलिस की मदद, लॉयर की व्यवस्था और मेडिकल सपोर्ट की व्यवस्था वन स्टॉप सेंटर में घोषित प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय स्कीम। इस स्कीम को पश्चिम बंगाल में उतारा जाए, इसके लिए मेरा निजी संघर्ष रहा तृणमूल की सरकार के साथ। आज देश भर में 900 से ज्यादा वन स्टॉप सेंटर स्थापित किए हैं भारत सरकार के सौजन्य से, जो 100% भारत सरकार द्वारा फंडेड है। एबीपी आनंद एगिए थाके एगिए राखे।